हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 10 मई 2020 की AIR और इंडियन एक्सप्रेस की जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट की लेक्चर रहेगा आज, तो इसलिए आप पूरा लेक्चर देखें। और सबसे पहले हम टॉप हेडलाइंस डिस्कस करेंगे, फिर कोविड-19 का विनर कौन सा स्टेट है उसके बारे में जानेंगे। सिक्किम है, ठीक है, तो उसमें कैसे कोरोना वायरस का वहाँ पे एक भी केस नहीं हुआ है, कैसे मैनेजमेंट उसका इतना अच्छा है, तो वो सब देखेंगे। दूसरा है पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज़ इंक्लूजन ऑफ POK IMD वेदर फोरकास्टिंग। तो जो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जो बुलेटिन रिलीज़ की है ना, आगे से आने वाले टाइम में जब भी बुलेटिन रिलीज़ करेंगे तो वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उसको भी मेंशन करेंगे। तो यही जो क्लेम है रिजेक्ट किया है पाकिस्तान ने। इसके अलावा मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। और इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल क्लेम ऑन बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए मतलब एक जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन BRO के द्वारा किया गया है, तो वो भी मैं डिटेल में देखते हैं उसके बारे में भी। और कैलाश माउंट कैलाश के बारे में देखेंगे मैप के थ्रू। इसके अलावा आफ्टर लॉकडाउन 3.0 मोर और एंड, तो ये पूरा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द सर्च फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन। तो ICMR के साथ डेवलप की जा रही है वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अब जो हेडलाइंस है वो यही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिप्लॉय किया है सेंट्रल टीम टू 10 स्टेट, ठीक है, 10 स्टेट में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए। नेक्स्ट मैंने जो अभी बताया था ICMR भारत बायोटेक टू डेवलप अ फुली इंडिजिनियस वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेशल फ्लाइट्स कैरिंग स्ट्रैंडेड इंडियंस अब्रॉड कंटिन्यू टू अराइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। NS जलसा टू रीच कोची फ्रॉम मेल विद 698 Indians on board. NDMA issues guidelines for restart of manufacturing industries after lockdown, ठीक है। तो NDMA क्या है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने बोला है कि मतलब अब से जितनी भी इंडस्ट्री हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो अगर खुलेंगी तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या करना होगा, उनको देखना होगा कि कहीं पे मतलब सैनिटाइजेशन जो चीज़ें हैं मतलब वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरह की गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं कि जैसे प्रॉपर वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई कहीं से किसी यूनिट से कोई स्मेल आती है, कोई गैस लीक होती है या फिर कुछ भी, अगर ऐसा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो तुरंत शट डाउन भी किया जा सकता है उसको। तो ये सारी कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, ठीक है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान वंदे भारत मिशन जारी। कोविड-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सराहना की है। इसके अलावा सभी अल्पसंख्यक समुदाय का भी अन्य वर्गों के समान योगदान है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी, ठीक है। तो अब सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है, पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज़ इंक्लूजन ऑफ POK, तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो IMD के बारे में आई होप आपको पता होगा। IMD क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इनको दिख रही है सब डिवीज़न वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, नाउ कास्ट वेदर रिलाइज। तो ये मतलब क्या करती है, भारत सरकार और भारत के लोगों को जितना भी मौसम संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं या फिर मतलब जैसे बारिश होगी नहीं होगी या फिर विंड की डायरेक्शन क्या होगी, स्टॉर्म्स होंगे या फिर सिस्मिक एक्टिविटी से रिलेटेड भी, तो ये सारी जानकारी जो है IMD प्रदान करता है, ठीक है। तो अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वैसे दिल्ली में, और काफ़ी सारे और भी अन्य रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो अगर हम अभी की बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया मेंशन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब वो वाली जो वहाँ का जो वेदर कैसा है, तो वो सब भी हम अपने मैप में और न्यूज़ बुलेटिन में, इवन दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो में भी हम प्रसारित करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑल इंडिया रेडियो मतलब जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो एक तरह से ये हम ओपनली उनको बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो रीजन है हमारा ही है, ठीक है, लेकिन ये आपके कब्ज़े में आपने किया हुआ है, तो लेकिन पूरी तरह से हमारा है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो सब डिवीज़न में है तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुज़फ़्फ़राबाद, ठीक है। तो मेनली जैसे जो मुज़फ़्फ़राबाद है, मतलब हम तो सीधा सीधा बोल देते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान ने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है POK को, ठीक है। एक तो ये मुज़फ़्फ़राबाद हो गया जिसे वो आज़ाद कश्मीर बोलता है, और दूसरा क्या होगा, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। तो ये सारे मतलब सारे वेदर फोरकास्ट इन्होंने बताए हुए हैं, तो मैं बताती हूँ। एक हम इमेज देख लेते हैं।
तो ये है, ठीक है। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, जो कहाँ पे ये और भी आ रहा है, अखंड भारत की दिशा में प्रथम कदम, भारतीय मौसम के पूर्वानुमान में पीओके शामिल, ठीक है। तो ये मैप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी कंट्रोल। ये अगर टोटल क्षेत्रफल की हम बात करें तो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से उन्होंने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर की जो लैंड थी वो चाइना को गिफ्ट कर दी थी, है ना, यहाँ पे आ रहा है ना, गिफ्टेड टू चाइना। इसके अलावा जो अक्साई चीन है उस पर अभी हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है पीओके, तो ये क्या है, मुजफ्फराबाद वाला रीजन है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे जब हमने एब्रोगेट कर दिया था 370 आर्टिकल को JNK से, तो उसके बाद से मुजफ्फराबाद वाला जो रीजन है वो तो पाकिस्तान के हाथ से चला ही जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन वो अपनी पकड़ जो मजबूत कर रहा है वो यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में करना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम मतलब उनको ओपनली ही एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कि ये रीजन हमारा है, ठीक है। और ये मतलब उसका इसीलिए दूरदर्शन से लेके ऑल इंडिया रेडियो में प्रसार भी होगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल क्लेम, ठीक है। तो नेपाल के क्लेम हमने रिजेक्ट्स कर दिए हैं। क्या क्लेम थे उनके? नेपाल ये बोलता था कि पहले हम देख लेते हैं लोकेशन, ठीक है, माउंट कैलाश की। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड से मतलब तिब्बत में, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख गया, ये रहा माउंट कैलाश। और माउंट कैलाश जो है कैलाश रेंज की इसे हाईएस्ट पीक बोला जाता है, ठीक है। माउंट कैलाश को हाईएस्ट पीक ऑफ चाइना बोला जाता है, कैलाश रेंज की। और ये मतलब यहाँ पे दो वो लेक्स भी दिखेंगे आपको इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2 लेक्स मैं दिखाती हूँ, मानसरोवर लेक और लेक मानसरोवर ये है, और यहाँ पे राक्षसताल, ठीक है, लेक राक्षसताल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 जो रिवर है, एशियन रिवर, मेजर रिवर, जैसे इंडस, सतलज, तो इन सब का भी ओरिजिन यहीं से होता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र, करनाली, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 4 रिलीजन के लिए भी ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बॉन रिलीजन है जो तिब्बत का ही रिलीजन होता है, और बुद्धिज़्म, ठीक है। और मतलब जो बॉन है वो तो बुद्धिज़्म में ही वो होता है, तिब्बत में ही कंसंट्रेट होता है, लेकिन वो बौद्ध से अपने को थोड़ा सा अलग मानते हैं। इसके अलावा बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म, तो चारों धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। और बुद्धिज़्म में इसको माउंट मेरू भी बोला जाता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये एनर्जी का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका सबसे मेजर सोर्स ये जगह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि जो BRO है उन्होंने एक अनुमति दी है कि मतलब जो सड़क मार्ग है वो तैयार किया है, ठीक है। पहले भी था लेकिन वो थोड़ा मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, तो इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी जाने आने में, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी पूरी तरह से उसको अच्छा बना दिया रास्ते को, तो अभी जा सकते हैं। और अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ से मतलब 3 रास्ते हैं जाने के, अगर माउंट कैलाश जाना है, क्योंकि आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है जो हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज मानी जाती है ना। तो बुद्धिज़्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे जाने के लिए मतलब पहले तो एक तो UK से, उत्तराखंड से होते हुए जाते थे, ठीक है। वहाँ पे मैं लिपुलेख अगर दिखा पाऊँ आपको तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। लिपुलेख पास, ठीक है, 2 पासेस का जो दर्रे हैं उनका जिक्र होता है। ये उत्तराखंड में आपने देख लिया, ये लिपुलेख पास है, ठीक है। तो यहाँ से एक काली नदी के पास में मतलब ये है, तो यहाँ से होके जाते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रास्ता है वो नेपाल के थ्रू मतलब काठमांडू होते हुए, ठीक है। वहाँ से हमको क्या लेना पड़ता था, चाइनीज़ वीज़ा, ठीक है, चाइनीज़ वीज़ा भी लगता था। इसके अलावा जो तीसरा है वो है सिक्किम में। अब सिक्किम में कहाँ पे पास सुना होगा, नाथुला पास, ठीक है, नाथुला पास, देखिए ये सॉरी, ठीक है। तो नाथुला पास, माउंटेन्स पास, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये अगर हमें मतलब भूटान के पास में भी पड़ता है ये, तो ये टेम्पररी क्लोज्ड है ये, ठीक है, अभी बंद पड़ा हुआ है। ये नाथुला पास है ये रास्ता, तो यहाँ से जाते थे, ठीक है। तो अभी बोला गया कि जो यहाँ पे हम अभी लिपुलेख पास के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि वहीं से हमें जाना है। और ये जो मतलब तिब्बतन रीजन है तो ये यहाँ पे ही जाना होता है। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं मतलब इसी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो ये जो लिपुलेख पास मैंने अभी आपको दिखाया,
तो इसमें मतलब नेपाल का ये कंसर्न है कि वो बोलता है कि ये जो इसका जो सदर्न पार्ट है ना, तो वो नेपाल की टेरिटरी है, तो इसलिए वो इसे क्लेम करता है, जो इंडिया रिजेक्ट करता है। ठीक है, वो अपने को क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा रीजन है और इसलिए हमारी ये टेरिटरी है और इंडिया को ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा 2015 में जब इंडिया चाइना में के बीच में एक ट्रेड पैक्ट हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो लिपुलेख पास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, है ना, ट्रेड करेंगे और साथ में जो मतलब वाया लिपुलेख पास से। तो नेपाल ने एक लेटर लिख के रिजेक्ट कर दिया था ये क्लेम भी कि ये हमारी टेरिटरी है और बिना हमें पार्टिसिपेट किए तुम लोग मतलब आप दोनों देश ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नाथुला पास यहाँ पे हो गया सिक्किम के और भूटान के बीच में। ठीक है, और तो ये मैंने बता चुकी हूँ कि रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित अभी किया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है और कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के आसपास क्षेत्र में अवस्थित है। अब आपको साफ क्लैरिटी मतलब समझ में आ रहा होगा सब कुछ, क्योंकि मैप में देख लिया है मानसरोवर कहाँ पे है, तो ये सब कुछ हम खुद ही देख सकते हैं। जो उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन तथा बौन, ठीक है, बौन मैंने बता दिया, जो तिब्बत का धर्म है, जो स्वयं को बौद्ध धर्म से अलग मानता है, धर्मों में पवित्र माना जाता है। और हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। लिपुलेख दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके अलावा नवीन जो लिपुलेख सड़क मार्ग है वो क्या है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया इसका निर्माण। और यह सड़क काली नदी जो भारत नेपाल सीमा का निर्माण करती है इसके साथ संरेखित है। इस सड़क का निर्माण होने से सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया सड़क धारचूला को लिपुलेख को जोड़ती है। ठीक है, धारचूला जो पिथौरागढ़ के रीजन है उसको लिपुलेख से जोड़ती है। लिपुलेख चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस नवीन मार्ग में दूरी को निम्नलिखित परिवहन माध्यमों तथा मार्गों से तय किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली से पिथौरागढ़ तक की 490 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से, फिर पिथौरागढ़ से घाटिबगढ़ से तक 130 किलोमीटर, फिर घाटिबगढ़ से लिपुलेख दर्रा 79 किलोमीटर पैदल मार्ग से, फिर चीन की सीमा में 5 किलोमीटर की दूरी पैदल मार्ग से तथा उसके बाद 97 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से। तो ये सारी चीज़ें है ना, और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा इससे लोगों का, और वो मतलब एक बेहतर रास्ते से भी जा पाएंगे। तो यही इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं।